खुदावंद की कलीसिया खुदा आप तमाम कसदीन को, तमाम कलीसिया मेम्बरान को, तमाम अपने जितने भी हमारे डिसाइपल हैं, खुदा के खदमतदीन हैं, तमाम कसदीन को खुदा में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जलाली कलाम, कुदरत वाला कलाम, रहम वाला कलाम, फजल वाला कलाम आप सब के लिए ताज़ा, जो खुदा की रहमत व बरतों से ममूर है, आपके पास लेकर आए हैं। आइए आज हम खुदा की बारगाह में अपने आप को ढेल दें, खुदा के आगे रख दें और खुदा मुकद्दस खुदा के आगे झुकें और सिजदा करें, क्योंकि वो बेहद सिजदों के लायक है, बेहद हम सताइश इज़्ज़त दौलत के लायक है। कदूस 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 रहीम व गफूर कुदरत वाले खुदा जलाल, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह। तेरा बंदा तेरे आगे झुकता, तेरे आगे सिजदा करता, तेरे पाक चरणों को चूमता। हाजिर जमात को बड़ी बरकत दे, पूरी कलीसिया पर तेरी बरकत, तमाम डिसाइपलों पर तेरी बरकत, तमाम कसदीन पर तेरी बरकत, तमाम खदमतदीन पर तेरी बरकत मांगता हूँ। और मेरे खुदा इस वक्त तू अपने बंदे का मुंह बन जा, अपने बंदे की बात बन जा, अपने बंदे की कूद बन जा, अपने बंदे की दलेरी बन जा। मैं न रहा यीशु, तू मुझ में रहा, मेरी कोई हैसियत नहीं खुदा, यीशु तेरी हैसियत है। यह सब कुछ इस वक्त तू अपने बंदे के साथ हम कलाम और कलाम की बातें कर। मैं तेरी मीठी और धीमी और प्यारी जलाली आवाज़ सुनूं, ताकि ये सुन के तेरे लोगों की तरह, मूसा की तरह लोगों को दूं और लोग जाने कि तू ही जिंदा खुदा, तू ही कुदरत वाला खुदा। तेरे घर में रहना कितना कितना भाग्यशाली है। तेरे घर में जब आते हैं सुकून, चैन, इत्मीनान, तसल्ली, खुशी, शादमानी आ जाती है। और तेरे घर में रहने ही हमें ज़िंदगी है, तेरे घर में रहने ही हमारी बंदगी है, तेरे घर में हमारी भलाई है, तेरे घर में रहने हमारे लिए अच्छाई है, तेरे घर में हमें हर चीज़ मिलती है। तेरा घर खुदा खुशियों का घर है। इस घर में हम और तेरे नाम की में तुझे दंदन के, तुझे मुबारक के, तेरी जजा करें, क्योंकि तू बेहद जजा का करने के लायक, तू बेहद हम सताइश इज्जत दौलत के लायक खुदा। कोई तेरी मंद है ही नहीं है, ना ज़मीन के नीचे, ना आसमान के ऊपर। सबसे अल्लाह, सबसे बुलंद, सबसे अजीम, सब कुछ करने वाला, सब कुछ जानने वाला, कुदरत वाला खुदा तू ही है। और तू इस वक्त मेरे साथ खड़ा है, तेरे दोनों हाथ मुझ पर बढ़े हुए हैं और मैं तेरा शिफा करूँ। तू आ मेरे तन मन धन में, तू रजा पाकरू, तू आ मेरे ज़हन ख्याल सोचों में बजा। मैं ना बोलूँ यीशु, तू मुझ में बोले, मेरी बात नहीं यीशु तेरी बात हो। ये लोगों की सीने की तख्ती पर लिखा जाए। पूरी कलीसिया को बड़ी बरकत दे, हाजिर जमात को बड़ी बरकत दे, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। ये तेरे सब कुछ आला बुलंद अजीम नाम खुदावंद यीशु मसीह नाम के वसीला से मांगते हैं, बख्श दे, आमीन। खुदावंद के लोगों, आज खुदावंद का पाक वादा है, वो आप सब से कहते हैं कि चूंकि तुम सब मेरी नज़र में जलील कदर हो, मैंने अपनी अब्दी मोहब्बत तुम पर चढ़ाई है, इसलिए तुम सब मेरी नज़र में, मेरे मकबूल नज़र, मेरे प्यारे बेटे बेटियां हो। मैंने तुम्हारी शक्ल अपनी हथेलियों पर खोद के रखी है। जिस खुदा ने आपकी शक्ल हर वक्त, हर लम्हा अपनी हथेलियों पर खोद के रखी है और आपकी शहर पनाह हर वक्त उसके सामने है, वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट करता है। वो आपके लिए सदा की रहनुमाई, हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। आइए आज खुदा के ख़ास टाइटल के हम देखेंगे। खुदा ख़ास मजमून है आज का, खुदा के घर में रहना, खुदा की मुकद्दस साइकिल में जाना, खुदा के घर में रहना, उसके साथ बातचीत करना, उसके कदमों को चूमना, उसे सीधा करना, उसकी हमदो सताइश करना, उसको खुश करना। उसके चरण में आए हैं अपना दिल नजराना लाए हैं। अब बाप बेटा रूह कुदस हम तुझे मिलने आए हैं। खुदा बाप के साथ आएंगे, उसके साथ सीधा करेंगे और उसे चूमेंगे और उसे कहेंगे, अब बाप देख 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 देख, ये दिल तेरी पाक बारगाह, ये दिल तेरी पाक अकल, ये दिल तेरा पाक दरबार, ये दिल तेरी पाक तख्तगाह है। इस दिल में कोई खोट तो नहीं है, इस दिल को तूने बनाया। कितना मज़ा आता है जब दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। यहोवा के घर में तख्त लगे हुए हैं, यहोवा के घर में खुशी है, यहोवा के घर में शादमनी है, यहोवा के घर में चैन है, यहोवा के घर में सुकून है, यहोवा के घर में सब कुछ मिलता है, क्योंकि खुदा खुद मौजूद है। उसे कहा, यकीन जानो कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरी आंखें बराबर इस पर लगे रहेंगी, मेरा दिल बराबर इस घर पर लगा रहेगा, क्योंकि मैंने इसे महसूस किया है और ये मेरी बारगाह है। जो कोई भी मेरी बारगाह में आएगा, अब्दी ज़िंदगी पाएगा, निजात पाएगा, चारा पाएगा, ज़िंदगी पाएगा और कसरत की ज़िंदगी पाएगा। आज खुदा के कलाम में हम देखेंगे, मतन है ज़बूर 27 उसकी 4 और 6 में लिखा हुआ है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की कि मैं उसी का तालब रहूँगा, कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में हूँ। मैं उम्र भर खुदावंद की बारगाह में, खुदा की तख्तगाह में, खुदा के घर में
सुबह से लेकर शाम तक उसकी हमद, उसकी तमजीद, उसकी सताइश करूं। कितना भाग्यशाली दाऊद था जिसने कहा कि मैं उम्र भर अपने खुदा की बारगाह में रहूं। और ज़बूर 27 और उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों से सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमों में खुशी की कुर्बानियां गुजारूंगा। मैं गाऊंगा, मैं खुदा की मदद सराई करूंगा। दाऊद नबी जो खुदा का ममसू था, जिसको खुदा ने सैमुएल को भेज के मस्सा किया था, मनस्सी के यस्सी के बेटों में से, तो दाऊद को मखसूस किया। वो कहता है कि मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों से हमेशा के लिए निजात पाऊंगा। और मैं अपने खुदावंद के खैमा में खुशी की कुर्बानियां, खुदा की पाक अकल में जब आप जाते हैं, आपका दिल करता है कि आप तन मन धन सब कुछ गुजरान दें, उसके आगे निछावर कर दें, क्योंकि वो जिंदा खुदा आसमान से दिखता है, जिंदा खुदा आपको जानता है, जिंदा खुदा आपकी तरफ देखता है, जिंदा खुदा आपके साथ है। मैं खुदावंद की मदद सराही करूंगा। आपके दिल से हर वक्त आएगा कि मैं अपने खुदा की हमेशा मदद सराही करूँ। मेरे खुदा कहते हैं कि यसू तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा, यसू तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा, तेरे रूह दे विच जीना मरना चंगा लगदा, तेरे रूह दे विच जीना मरना चंगा लगदा, यसू तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा। खुदा के साथ रहना हमेशा हमेशा हमें चंगा लगता है। खुदा के साथ शराकत रखना हमेशा की जिंदगी और सलामती है। इस तौर से इस तरह रहने के लिए जिन शराइत की जरूरत है, एक मकसद, एक आरजू, एक मकसद, एक आरजू कि मैं जिंदा खुदा की सुकूनत गाह को मुबारक खाली मतवातर उसके कदमों में रहूंगा। और मैं मतवातर उसकी तमजीद और सताइश करूंगा। मैं उम्र भर खुदा के जमाल को देखना और उम्र भर खुदा के जलाल को देखता रहूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, आप उम्र भर अपने खुदा के जमाल को, जलाल को, उसकी कुदरत को, उसकी हशमत को, उसकी अक्ल को, उसकी दनाई को, उसकी सोचों को समझे कि जिंदा खुदा ने मुझे क्यों भेजा, किस लिए भेजा, क्योंकि मैं उसके लिए जीऊँ, उसके लिए कौमों में जाकर उसके कलाम का इश्तिहार दूँ, कौमों में जाकर बताऊँ कैसे खुदा का कलाम हमने पूरी दुनिया पर लेके जाना है। सर उसकी पाक मुकद्दस साइकिल में हम उससे देख सकते हैं, हम हर वक्त बाहर भी देख सकते हैं। वो कहते यकीन जानो कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा, मैं उनके बीच में आ मौजूद होता हूँ। लेकिन सबसे मुबारक हाली यही है कि हम मतवातर तौर पर खुदा के साथ अपनी दवाइया ज़िंदगी गुजारें, उस पर इस्तेसवार करें और हमेशा खुदा से सिर्फ दुआ में मांगना ही नहीं बल्कि इस्तिग़फ़ार करना भी है। दुआ का जवाब वो भी सुनता और जवाब देता है। जिस तरह उसने सैमुएल नबी की दुआओं का जवाब दिया, जिस तरह उसने दाऊद नबी की दुआओं को जवाब दिया, सुलेमान नबी की दुआओं को जवाब दिया, तमाम रसूलों की, तमाम मुक़द्दसीन की, तमाम लोग जो हैं खुदा वो सबको उनको दुआ देता है। मैं बड़ा खुश, मैं कहता हूँ सैमुएल कितना खुश नसीब था जिसने खुदा की प्रेजेंस में परवरिश पाई। 3.5 साल का था या 4 साल का, उसकी माँ ने दूध चढ़ा के उसे एली कहन के पास छोड़ दिया और वो हर वक्त उसको जगह मिली खुदा की प्रेजेंस में, खुदा के चरणों में, खुदा के चरणों में, खुदा के चरणों में उसने परवरिश पाई। खुदा दिन रात उसकी निगाहबानी करता था, खुदा दिन रात उसको सीखता था, खुदा दिन रात उसकी रखवाली करता था, खुदा दिन रात उससे बातचीत कर। छोटे से सैमुएल को भी खुदा ने कहा सैमुएल सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा कि शायद एली नबी ने मुझे बुलाया। वो दौड़ के गया, जाके एली को बोला तूने मुझे याद किया है।
बोले नहीं बेटा मैंने नहीं किया, तू जाके सो जा। फिर आके सो गया अहद के संदूक के पास। अहद के संदूक के पास कोई नापाक चीज जा नहीं सकता, कोई कहन भी जब तक पूरा पाक और साफ नहीं हो उसके नजदीक रहे, क्योंकि खुदा की हजूरी और खुदा का अबर और खुदा की ममूरी और खुदा की कुदरत वहां पर थी। खुदा वहां पर था, वो मौजूद था वहां पर। सिला में एली कहन उसका इंचार्ज था। खुदा का अहद का संदूक वहां पर था, खुदा की प्रेजेंस वहां पर थी। कितना भाग्यशाली सैमुएल भी था। और धन वो माँ जिसने खुदा से वादा किया, अगर तू मुझे नरीना औलाद दे तो मैं वो तुझे ही दे दूंगी। जब वो दूध पीता छोड़ देगा तो मैं उसे तेरे घर में दे दूंगी मेरे खुदा। खुदा ने उसकी फरियाद को सुना और सैमुएल को उसने खुदा की नजर कर दिया हन्ना को। और जब तीसरी बार खुदा की आवाज जब दूसरी बार आई, एली समझ गया कि ये खुदा की आवाज है। उसने कहा कि जा बेटा, अब जब खुद कोई बोले तो उसे बोले खुदा मैं हाजिर हूं, तू बता तू क्या चाहता है। वो बच्चा कहता अच्छा उस्ताद मैं चाहता हूं। आके फिर लेट गया। तीसरी बार आवाज सैमुएल सैमुएल सैमुएल। उसने कहा खुदा मैं हाजिर हूं, मैं तेरी आवाज सुनता हूं। बच्चे को खुदा ने बता दिया कि देख मैं एली कहन और उसके बच्चों से सख्त नाराज हूं, मैं उसके घराने को ख़त्म करूंगा, हशमत उसमें से जाती रहेगी। ये सब कुछ सैमुएल को बताया। सैमुएल खुदा की राह पर चलता था और खुदा कलाम में लिखा है सैमुएल नबी की कोई भी दुआ ज़मीन पर मिट्टी में नहीं मिली। खुदा एक एक दुआ का जवाब देता था, एक एक फरियाद का जवाब देता था। वही खुदा कलाम मैं बात कर रहा हूँ कि कलाम में मूसा के साथ खुदा हम कलाम होता था। एक एक उसकी दुआ को जवाब, यशुआ की एक एक दुआ को खुदा जवाब देता था। और खुदा की प्रेजेंस में यशुआ खुदा के सैमुएल के साथ नीचे पहाड़ के नीचे खड़ा रहता था। वो पहाड़ ही खुदा उनका था। पहाड़ शहर पाक सेहून का पहाड़। मैं बड़ा भाग्यशाली, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस पहाड़ के ऊपर 15 दिन सो के आया यरूशलेम में। और खुदा ने हमसे कलाम किया। उसने इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर हमें दिया ताकि हम कौमों के लिए दुआ करें, फरियाद करें और कौमों को बताएं कि हम क्या है। और खुदा ने मिजरी उसके बाद घर भी दे दिया, अपना घर दे दिया। हम उसका शुक्र करते। और खुदा को कैसे हमने खुदा जब अपने बेटे बेटियों से बात, खुदा के घर में खुदा आपसे सरीहन तौर पर बात करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपसे हम कलाम होगा। जब आप आपका दिल पाक साफ, आप पूरे दिल से सच्चे दिल से कामल दिल से खुदा के साथ लगे रहेंगे तो आप खुदा की मीठी प्यारी जलाली मुकद्दस आवाज़ को सुनेंगे। क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा आपके साथ सदा आपकी रहनुमाई करेगा, सदा आपको शादवानी बख्शेगा। और ये तो सारा कुछ है। हम कैसे देखते हैं कलाम में खुदा के घर में जब होते हैं तो खुदा की दौद इतनी हमद, इतनी सताइश, इतनी कदर, खुदा उससे बड़ा खुश होता था। खुदा दौद को मेरे दिल के मुताबिक, खुदा उसकी हमद सलाह पर तख्त नशीन हो जाता था। इसलिए खुदा के घर में लिखा हुआ है मेरे रब जब मैं हैरत में देखता और सोचता तेरी कुदरत का कमाल। है मेरे रब जब मैं हैरत में देखता और सोचता तेरी कुदरत का कमाल। आसमान के तारे बादलों की गर्ज में मैं देखता लम्हे तेरा जलाल। तब खाती मेरी रूह तेरी सना, तू है अजीब कितना अजीब। तब खाती मेरी रूह तेरी सना, तू है अजीब
अजीम। आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक बनी नौ इंसान है क्या चीज़, जिसको उसने अपने हाथ से बनाया, हाथ से सींचा। आज बनी नौ इंसान उठते बैठते चलते फिरते उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की तमजीद, उसके नाम की सताइश करता है, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है, वो रहमतों का बानी, बरतों का देने वाला है। उसकी मुकद्दस हैकल में, वो पाक मुकद्दस हैकल में होता है, खुदा फरमाता है कि यकीन जानो कि मैं इस तख्तगाह में मौजूद हूँ और आप सबकी भलाई, तरक्की, कामयाबी, रास्तबाजी, सलामती, खुशियाँ मैं देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। खुदा की बारगाह में, खुदा की तख्तगाह में जब मेरे बेटों बेटियों आप होते हैं तो खुदा कलाम में लिखा हुआ है, ज़बूर 72 वर्स 16 और 70 में लिखा हुआ है, लोग बराबर उसके हक में दुआ करेंगे, वो दिन भर उसे दुआ करेंगे। जमीन में पहाड़ियों की चोटियों पर अनाज की अफरात होगी और उसका फल लबनान के दरख्तों की तरह झूमेगा और शहर वाले जमीन की घास की मंद हरे भरे होंगे। जब खुदा की बारगाह में रहेंगे, उसकी मुकद्दस तख्तगाह पर इस्तग़फ़ार करेंगे, खुदा के हक़ सब लोग जब उसके घर में आके दुआ करेंगे, फरियाद करेंगे, इल्तिजा करेंगे, मिन्नतें मांगे, जिस तरह हन्ना जाके मन्नत मांगी गई थी वहाँ पर, तो जाके उसने कहा कि जब तू अपनी बंदी पर रहम करे, अपनी बंदी को नरीना औलाद दे। खुदा ने उसकी फरियाद, हन्ना की बात को सुना, उसकी फरियाद को सुना। दाऊद दिन रात खुदा की बारगाह में बैठता था, याद का संदूक के साथ बैठता था, खुदा उससे बात करता था, खुदा सदा उसके साथ खुश होता था। और कलाम में लिखा हुआ है, लोग बराबर उसके हक में दुआ करेंगे, वो दिन भर उससे दुआ करेंगे, दिन भर। खुदा बाप तेरा शुक्र, रम तेरी तारीफ, तूने मुझे सांसें दी, तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे खानदान दिया, तूने मेरे बच्चे दिए, तूने मुझे कलीसिया दी, तूने मेरे मुकद्दस दीन के साथ मुकद्दसों के टोले में रखा, तू अपने घर को तूने मुझे इंचार्ज बनाया। मैं तेरा बिलियन ट्रिलियन बार तेरा शुक्र, तेरी पाक हैकल को दिन रात में साफ करूँ, तेरे घर बारगाह को हमेशा देखूँ, तेरे घर को हमेशा तेरे घर पर इस्तग़फ़ार किया करूँ, क्योंकि इसमें सुकून है, इसमें चैन है, इसमें इत्मीनान है, इसमें तसल्ली है, इसमें तजल्ली है। क्योंकि कलाम में लिखा है, ज़मीन में पहाड़ों की चोटियों पर अनाज की अफरात होगी। जो खुदा की बारगाह कहता है, बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालब कभी किसी चीज़ के मोहताज नहीं होंगे, उसके तालब कभी किसी चीज़ के मोहताज नहीं होंगे। मैंने कभी बेकस को, सादक की लाज को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। पाकिस्तान के शेख रशीद कहते हैं कि खुदा, मैंने आज तक कभी किसी मसीह को मांगते हुए नहीं देखा। खुदा का शुक्र, जिसके माथे पर मसीह की मोहर है, जिसके माथे से मसीह का नूर चमकता है, जो मसीह के घर में, जो मसीह खुदावंद की बारगाह में, मसीह खुदावंद के घर में लगाए गए हैं, वो सदा हरे भरे रहेंगे, वो सदा खुदा के हुजूर में फैज उठाएंगे। पहाड़ों की चोटियों पर अनाज कसरत से होगा और उनका फल लबनान के दरख्तों की तरह चुमेगा। आपका फल खुदा की चरण में चुमेगा और शहर वाले जमीन की घास की मंद हरे भरे रहेंगे। आप सब हरे भरे, सोने जलाली मुकद्दस खजूर के दरख्तों की तरह सरसब्ज होंगे, क्योंकि खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते, हम तेरे नाम को चुनते। उसका नाम हमेशा कायम रहेगा, जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा। लोग उसके वसीला से बरकत पाएंगे, सब लोग उसे खुश नसीब कहेंगे। उसकी सुकूनत के नतीजा में मुसीबत के वक्त तहफ़्फ़ुज़ होता है। शायद मुकद्दस एलिया जब चट्टान के शिकार में गुजरा था, हरूब के पहाड़ में, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? खुदा ने उसे बोला, मैं खुदावंद तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन चट्टान, खुदावंद यीशु चट्टान है, वो कभी नहीं कामता। सरफराजी की वजह से निजात में मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा, सरफराजी की वजह से निजात, और वो मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा, मुझे सरफराज करेगा। खुशी की कुर्बानियाँ
उसके हजूर में मैं गुजारूंगा, क्योंकि मेरा कुदरत वाला खुदा, रहमतों का बानी, बरतों का देने वाला वही है, वही जिंदा खुदा है। कलाम में लिखा हुआ है, दूसरा सैमुएल उसका 22 बाब, उसमें लिखा हुआ है, जब खुदावंद दाऊद को उसके दुश्मनों सौल के हाथ से रिहाई बख्शी तो उसने खुदावंद के हजूर में इस मजमून का गीत सुनाया, कहने लगा, खुदावंद ही मेरी चट्टान है, वो मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला है। खुदावंद ही मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वही मेरी सिर पर मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज, मेरी पनाह है। जिनका खुदावंद पनाह, जिनका खुदा ऊंचा बुर्ज, जिनका खुदा शाफी किला, जिनको छुड़ाने वाला खुदा आप खुद है। कौन खुदा के सामने खड़ा था? वो खुदा दाऊद के दुश्मनों पर आसमान से पत्थर बरसाता था। वो खुदा दाऊद के दुश्मनों को पकड़कर पीछे कर देता था। यशुआ के मूसा के साथ होता था, सब रास्ते उसके लिए खोल देता था। पहाड़ों को कहता था नीचे चले जाओ, घाटियों को पुकार दो, मेरे बेटे बेटे आ रही हैं। जब उसके ममसूद, जब उसके बेटे, जब उसके खुदा के बुजुर्ग जब जा रहे थे इसराइल, तो खुदा ने उनके लिए सारे रास्ते, ना उनके पाँव सूजे, ना उनके कपड़े फटे, ना उनके प्राणे हुए, वो खुदा की बारगाह में चलते जा रहे थे। खुदा उनके साथ था, कुदरत वाला खुदा रब्बुल फाजिल उनका साथ है। कलाम में लिखा है, पहला तवारीख उसका 16 बाब उसकी 27 से 29 आयत में लिखा हुआ है, अज़मत और जलाल उसके हजूर में है, उसके हाँ कुदरत और शादमानी है। कौमों के कबीलों, खुदावंद की ही तमजीद और ताज़ीम करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम की शाया है। हदिया लाओ, उसके हजूर में गाओ, पाकर आराइश के साथ उसे खुदावंद को सीधा करो। अज़ल से अब तक हमारा खुदावंद खुदा है। कलाम में लिखा हुआ है, ज़बूर 104 उसकी 33 में दाऊद कहता है, मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ गाऊंगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदद सराई करूंगा। खुदावंद और उसकी कूद के तलब रहो, हमेशा उसके दीदार के तलब। खुदा के घर में जाता है, हर एक का ये कि मैं अपने खुदा को देखूं। उधर जाके आप जब आंखें बंद करके, खुदावंद आज मेरी आंखें खोल दे, आज मैं आप तो रूबरू तुझे देखना चाहता हूँ। खुदावंद आज है, हियर माय सन, हियर आई एम, लुक टू मी। तेरी शीरी आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास चश्मे के सलीब से जो बहा। आता हूँ मसीह, मैं आता तेरे पास, दो के सब कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खाक, जो बहता क्रूस से खाक। खुदावंद की बारगाह में 8 साल के बच्चे को हम लाते हैं और उसे महसूस करते हैं। कलीसिया के हर फर्द को खुदा में, जब खुदा की बारगाह में आते हैं तो खुदा के चरण में उसे लाते हैं और खुदा के हाथ में दे देते हैं, उसको महसूस करते हैं और कहते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, ये रूह जो तूने भेजी तेरे हाथ में देता हूँ, तू इसकी जिम्मेदारी ले, अब तू इसे संभालना, तू इसे बड़ा करना, तू इसके सींचना, तो ये सर छोटे बचपन से लेके बूढ़ा होने तक तू इसकी रखवाली करना। खादम जब उसे महसूस करते हैं तो वो फल लाते हैं, वो फलदार पौधा बन जाता है। खादमों को महसूस करते हैं, एल्डरों को महसूस करते हैं, डिसाइपलों को महसूस करते हैं, कलीसिया के हर फर्द को खुदा की बारगाह में महसूस करते ताकि निजात पाए और उनको रासबाजी और सच्चाई की खुशी, शादमानी, इत्मीनान सब कुछ खुदा के घर से मिलती है, क्योंकि खुदा आप रब्बुल फाज, रब्बुल असीम
की नज़रें हमेशा इस घर पर हैं और उसका दिल हमेशा इस मुकद्दस गाह पर होता है। और खुदा फरमाता है कि मैं यकीन जानो कि मैं इस तख्त गाह में मौजूद हूँ। आप सब की भलाई, तरक्की और कामयाबी और रास्तबाजी और खुशी और शादमानी वो देता है। खुदा में खुदा कि मुकद्दस घर में शादमानी और निजात की रागनी है, सरबुलंदी, सरफराजी, कामयाबी, इज्जत और दौलत, आला रुतबा, कामर शवा, इत्मीनान, तसल्ली, सुकून, हर वक्त अल्लाही मदद का कामल हिफाजत, श्योरिटी, गारंटी, हमेशा की जिंदगी, सलामती की नहरें, सदा तंदुरुस्ती। और जब आप खुदावंद रब्बुल फाज के साथ रफ़ाकत रखें, उसके घर में रहें और उसे मुबारक कहें, तो वो कहता है खुदावंद के साथ रफ़ाकत रख तो सदा जिंदा रहे। उसकी निगाहें खास आपके ऊपर होगी, उसके हजूर में आप सख्तरी कुर्बानियां गुजारेंगे। इंडिया से कुछ खादम आए हमारे पास, हमारे खुदा के घर में आए, खुदा उन्हें लेकर आया। अब यकीन करें कि 5000 आदमियों के लिए मैंने खुदा के जलाल के लिए गवाही देता हूँ कि मैंने उनके लिए खाना बनवाया। एमरजेंसी कन्वेंशन चल रही थी और खाने के ऊपर जब दुआ की कि खुदावंद वही बरकत इस खाने पर डाल दे जो 5 रोटियां और 2 मछलियों पर थी, और ये खाना कम ना हो, वही हुआ। खाना बहुत बच गया, सब लोगों ने दिल भर के खाया, क्योंकि खुदा का मखसूस खाना था। खुदा की बरकत उस पर थी, खुदा की तख्तगाह में हम लेकर गए थे, खुदा के जलाल के लिए उसके घर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे ते आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। खुदा के घर में खुशियाँ है, खुदा के घर में शादनी है, खुदा के घर में हयाती है, खुदा के घर में कामर से तो तंदुरुस्ती है, खुदा के घर में डबल सरफराजी है, खुदा के घर में हमेशा आपको इज्जत और दौलत मिलेगी। जब आप खुदा के चरणों के साथ में आएंगे, खुदा के घर में आएंगे, उसके अपने आप को महसूस करेंगे, तो खुदा आपको सरबुलंद करेगा, खुदा अपना दाना हाथ आपके ऊपर रखेगा, खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा, खुदा आपको सलामती बख्शेगा, खुदा आपके घर में भी बरकत देगा, आपके कारोबार पर बरकत देगा। तू बाहर जाते भी मुबारक होगा, अंदर आते भी मुबारक होगा। तेरा टोकरा, तेरी टोटी खुदा की बारगाह में जब आप खुदा की दाइयाँ शुक्रगुजारियाँ देंगे, तो खुदा इतना खुश होगा कि आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी ताबेदारी से, बड़ी रास्तबाजी से खुदा के साथ चलना, कोई नापाक चीज़ उसके घर में आ ही नहीं सकती। खुदा के हजूरी में अपने आप को महसूस करना, जिस तरह दाऊद ने कहा, मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला तू ही है, खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। खुदा ने साम 37 वर्स 5 में कहा, अपनी राह मुझ पर छोड़ दे, मुझ पर टोकर कर, मैं ही सब कुछ करूंगा। इमसाल 16 बाप उसकी 3 आयत में लिखा है, अपने सारे काम खुदा मुझ पर छोड़ दे और उस पर टोकर कर, तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। हम ऐसे ही इधर उधर, ये वो, मैं ये कर वो कर, जब एक दफा कहेंगे अल्लाह फड़ खुदा तू ही नहीं कर रहा है, तू ही करेगा, वही सब कुछ करेगा। क्योंकि आपका तवक्कुल, आपका भरोसा, आपका इत्काल, आपका इत्मीनान खुदावंद यीशु नासरी, शाफियों में शाफी, डॉक्टरों का डॉक्टर, तबीब आजम, सब कुछ मुहैया करने वाला, सब कुछ देखता, सब कुछ सुनता, सब कुछ करने वाला रब्बुल फाज वही है। थैंक यू लॉर्ड, तूने कलाम किया, तेरे कलाम पर तेरा ताज़ा मसा मांगते हैं। तू हमारे साथ था, साथ है, साथ रहेगा। इस कलाम को इनके सीने की तख्ती पर तूने लिखा, सुनने वालों और हाजिर जमात को बड़ी बरकत दे। किसी के सीने में दर्द हो रही है, खुदा उसे कमर शिफा दे रहा है। किसी की आंखों में एलर्जी है, बड़ी सख्त खुजली हो रही है और आंखें भी दर्द कर रही हैं, खुदा उसकी आंखों को कमर शिफा दे रहा है। किसी के दानी किडनी में दर्द है, खुदा उसकी सारी किडनी की दर्द में से पत्थर है, वो खुदा पेशाब के रास्ते बिल्कुल ख़त्म कर देगा।
किसी को टांगों में सख्त दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, खुदा उसकी सारी पिंडलियों की दर्द को, किसी को हाई शुगर है, खुदा उसकी शुगर को बिल्कुल नॉर्मल कर, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, खुदा उसके ब्लड प्रेशर को दूर कर रहा है, किसी की अंतड़ियों की बीमारी है, खुदा बाप छू इसी वक्त, टच हील देम। किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, 3-4 बहनें हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर, खुदा उसकी ब्रेस्ट कैंसर को बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसने कहा अगर तुम्हारे दिल में राई का दाना जितना ईमान होगा, इस पहाड़ को बोलोगे उठ के समझ। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा इस सारे कैंसर को, ये पहाड़ जैसी बीमारी अभी और इसी वक्त हमेशा के लिए कामल तौर पर शिफा, तू अपना कलाम नाज़र फरमा के हमें शिफा देता है और हमारी जिंदगी को हलाकत से बचाता है। तूने कहा मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता हूँ, मैं तुझे सारी बीमारियों से कामल शिफा देता हूँ। मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारियां दूर कर दूंगा, हर किस्म की, ये कोरोना वायरस हर में से आज यीशु मसीह नाम में हमेशा के लिए दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, तूने छू लिया, तूने रहम कर दिया, तेरे मार खाने से तेरे बच्चों ने कामल शिफा, ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में से चला जाए। ब्लस इसराइल, ब्लस अमेरिका, ब्लस यूएई, ब्लस ऑल द हुक्मरान को बख्श दे, इस कलीसिया पर तेरी बरकत मांगे। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद असीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह नाम के वसीला से हमने मांगा। खुदा के लोगों ने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। खुदावंद खुदा आप सबके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा तहम्मुल होकर बड़े इत्मीनान से खुदा का कलाम सुना। यकीनन ये फ्रूटफुल होगा और आपकी ज़िंदगी बदल गई। आपका मकसद के खुदा की बारगाह में रहना, खुदा के साथ चलना, खुदा के साथ रहना, उसकी बारगाह में, उसके घर में एक्टिविटी करने, उसके ज़िम्मे जो काम दिया वो करना। आप बरकत व बरकत, खुशी पर खुशी, शादमनी पर शादमनी पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, हमेशा की ज़िंदगी पाओ। आमीन।